बैक टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30। अगर घड़ी में आपको दिख रहे होंगे, सुबह बात थी 5 बजे निकलने की, पर सुबह हम उठ नहीं पाए। कल रात में सबका हालत ख़राब था और खाना वगैरह मेरी फ्रेंड ने खिलाया था, तो थैंक यू सो मच निधि हम लोगों को डिनर खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा घर का खाना खाने के लिए। सामने में मैं बोल नहीं पाई क्योंकि हिम्मत नहीं था। और दूसरी बात ये है कि रात की बेडिंग हमारी फ्रेंड ने तो बोला था उसके घर पे सो जाने को, उतना मुझे लगा उतना भी परेशान नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत हेल्प कर चुकी है। सुबह सुबह उसने मुझे मॉर्निंग टी भी पिलाई, तो थैंक यू सो मच। यही होता है प्यार गाइस, जो हम लोगों के दिल में रह जाता है। बाकी तो दिन आते हैं दिन जाते हैं। तो फिर अब निकलते हैं इस फ्लैट से और नेक्स्ट क्लिप में आप देखना कि हम क्या क्या किए आज के दिन। सुबह की चाय पी के, हंसी ठिठोली करके और फिर तैयार होके आंखों में सारा घर एक बार निहारने के बाद और सारी यादों को अपनी झोली में समेटने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल के लिए, अपने नए सफ़र के लिए। सबका आशीर्वाद लिए और छोटों का प्यार लिए। और गुड बाइज करना तो बहुत मुश्किल होता है, पर भारी दिल के साथ सबको बाय करते हुए हम निकल पड़े। गाइज़, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो भी हम सोचते हैं उसमें से, मतलब जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में, हमारी इच्छाएं होती है, उसमें से सिर्फ 50% चीज़ मुझे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं 2-3 बात बताऊंगी एंड आप बताना कि उसमें से आप किस चीज़ से अग्री करते हो। मेरी इच्छा थी कि मैं जाने से पहले माँ तारा देवी का दर्शन करके जाऊँ, जो कि हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर था। सुबह मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए थे, वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे कभी बाद में चले जाएंगे, लेकिन मेरी ज़िद थी कि नहीं, जाना है तो सिर्फ आज ही जाना है। आखिरकार उनको मेरी ज़िद के आगे हारना पड़ा और हम निकल गए भगवान जी के दर्शन के लिए। पर मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी उनके दरवाजे पे जाऊं, मैं लाल साड़ी, लाल चूड़ी और लाल रंग का श्रृंगार करके जाऊं, लेकिन ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मुझे आगे भी जाना था और साड़ी में हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस हाल में हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। तो ऐसे हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। मैं बहुत खुश थी कि हम जा रहे हैं फाइनली तारापीठ, जो कि बंगाल में है। अभी तारापीठ मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी 9:49 आप देख सकते हो घड़ी पे। बहुत इच्छा थी कि मैं मंदिर में जाऊँ, दर्शन करूँ, फिर ही वापस अपने नए घर पे प्रवेश करूँ। तो चलिए आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। आज के दिन जब हम तारापीठ मंदिर जा रहे थे, जो कि हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर था, मतलब इन शॉर्ट 70 किलोमीटर जाना था, फिर 70 किलोमीटर आना था। फिर हमें उसी दिन सिलीगुड़ी आना था क्योंकि हमारा सामान निकल चुका था। सिलीगुड़ी पहले तो मुझे लग रहा था 280 किलोमीटर है, पर मेरे हस्बैंड ने बताया कि 300 प्लस ही है। तो इन शॉर्ट 500 किलोमीटर आज मुझे ट्रैवल करना था। मुझे जल्दी थी कि मैं कैसे भी करके माँ से मिल लूँ, उनको एक बार देख लूँ, निहार लूँ, उसके बाद ही आगे सफ़र में निकलूं। तो वहाँ जाती हूँ मंदिर प्रांगण में तो पता चलता है 3 जरिया है जिससे आप माँ से मिल सकते हैं। पहला जरिया है निःशुल्क, जिसमें आपको घंटों लाइन में लगना होगा। दूसरा जरिया एक पास वाला, जिसमें 500 पर पर्सन वाला पास होगा, उसमें आपको 2-3 घंटे लगेंगे। और तीसरा जरिया है 1000 वाला, जिसमें दर्शन करने में आपको 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग फटाफट से जो तीसरा 1000 वाला दर्शन होता है वो चूज़ कर लेते हैं। पर पहले मैं सोचती थी कि इतना पैसा देके भगवान जी से मिलना ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं भगवान के साथ बिजनेस हो रहा है। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम समझे अपने हालातों को, तब हमको समझ में आया कि नहीं, सही कुछ कारणवश ये ठीक भी है। जैसे हम लोगों का सिचुएशन है, भगवान ने हमें पैसे तो चलो दे दिए हैं, हम खर्च कर सकते हैं, भगवान के पैसे उन्हीं पे खर्च कर रहे हैं, पर हमको समय नहीं दिया है कि हम भी चाहते हैं कि हम निःशुल्क दर्शन करें, हम उतना देर लाइन में खड़े रहे, पर इतना टाइम ही नहीं दिया है। चूँकि जॉब है, कमिटमेंट है, आपको टाइम से रिटर्न होना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट भगवान जी ने ही ये जरिया निकाला है कि जिनके पास टाइम नहीं है वो ये वाला दर्शन कर ले, मतलब अपना पैसा खर्चा कर ले। भगवान ने तो पैसा दिया है ना, और जिनके पास थोड़े पैसे की दिक्कत है, कमी है, वो भगवान जी से मिलना चाहते हैं। पर हाँ, उनको टाइम की कमी नहीं है क्योंकि उनका काम दूसरे टाइप का, उसमें आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। पर हमारा जो काम है वो
दूसरे टाइप का। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान की अलग अलग लाइफस्टाइल है और उसके हिसाब से उसकी अर्निंग है। जैसे किसी के पास अगर कम पैसे हैं तो वो ट्रेन में सफ़र कर लेगा, और अगर किसी के पास पैसे ठीक ठाक हैं पर टाइम नहीं है, चूँकि जिनको मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है उनके लिए उनका समय बहुत कीमती होता है, तो वो फ़्लाइट से ट्रैवल कर लेते हैं। इसलिए नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है कि लग्जरी के लिए फ़्लाइट से जा रहे हैं, नहीं, बहुत बार ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि टाइम सेविंग के लिए जा रहे हैं। फिर हम लोग तारा माँ का दर्शन करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से तारापीठ घूम नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं रहता है, हम तुरंत से निकल जाते हैं। हम वहाँ पे कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करते हैं। हम खुश होते हैं कि कम से कम हम जिस चीज़ के लिए गए थे वो तो हो गया। और आज मेरी जो बेटी है सिदीक्षा, उसके लिए मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि पंडित जी ने उसको लेकर के तारा माँ की गोद में बैठा दिया था, और वो देख के मैं बहुत भावुक भी हो गई थी। और मेरी बेटी भी बहुत सपोर्ट की। ऐसे तो हम नॉर्मली उसको कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा कराने लगते हैं तो वो रोने लग जाती है, पर वो बिल्कुल से मुस्कुरा रही थी। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और लगभग मतलब 200 किलोमीटर हमने फिर ट्रैवल किया, और वहाँ से सीधा मालदा क्रॉस करने के बाद एक रेस्टोरेंट दिखा। चूँकि हम लोगों को थोड़ा खाने में का दिक्कत होता है, बहुत सारी जगह हम लोग गए हैं और खाना हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं हुआ है, पर ये वाला जगह जो हम गए थे यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग था, बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद था। हम मन भर के खाते हैं और सफ़र में मेरी बेटी हम लोगों को बहुत इंटरटेन करते हुए ले जाती है और हम जाते हैं। और यही कहना चाहते थे गाइस कि हर चीज़ ना हम जब दूर से सोच लेते हैं कि क्यों उनको पैसा है तो प्रेफरेंसेस मिल रही है, तो ये भी समझना चाहिए कि देखो पैसा है, प्रेफरेंस मिल रही है, पर हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, तब हम वो पैसा यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते। फिर ऐसे ही करके हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं, टी ब्रेक लेते हैं। और ये देखिए सुबह के निकले हुए हम रात को 8:30 बजे अपने होटल आते हैं। पूरे 14 से 15 घंटे की जर्नी के बाद अब जाके मैं सिलीगुड़ी पहुंच चुकी हूं और अभी मैं होटल में हूं। आज रात होटल में ही रुकेंगे क्योंकि हमारा सामान अभी पहुंचा नहीं है, वो कल सुबह पहुंचेगा। और 4 घंटे की नींद के बाद सारा दिन ट्रैवल करना, मतलब इतना थक गए, आवाज़ मुंह से नहीं निकल रहा है, पर ब्लॉग की एंडिंग में ज़रूरी थी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में अपनी लाइव जो वॉइस है वो डालूँ और वॉइस ओवर कम डालूँ। तो अगर आपको आज का वीडियोस मेरा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक छोटा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट करता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट। और रुकिए मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। ये देखिए 9:57 हो रहा है। अब जाके मतलब मिला है रिलैक्स। अभी मैं चेंज नहीं की हूँ और मैंने डिनर करने का नहीं सोचा है क्योंकि मुझ में खाने तक का हिम्मत नहीं है, बस अब चाहिए बेड। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।